नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक गांव फखरपुर की। जी। और जो जानकारी हमारे सामने है वो एक कह सकते हैं एक अजीब सी स्थिति की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वहाँ दिखावटी नेतागिरी और ये जो फर्जी समाज सेवा है, इसका चलन कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल। मतलब ऐसे लोग जो खुद को समाज सेवी तो कहते हैं, बैनर हम्म। भी लगवाते हैं बड़े बड़े, हम्म। लेकिन दिखते सिर्फ चुनाव के वक्त हैं। जमीनी काम शायद शायद होता ही नहीं। हाँ, यही बात सामने आ रही है। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये दिखावा क्यों और फखरपुर के असली मुद्दे क्या हैं जो इस चमक दमक में कहीं खो से गए हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं। तो स्रोत के हिसाब से इन नेताओं की पहचान क्या है, मतलब कैसे पता चलता है? देखिए, साफ बताया गया है, चुनाव आते ही एकदम से सक्रिय हो जाना, अच्छा। प्रधानी का पर्चा भरना और फिर हर गली नुक्कड़ पर अपने बैनर, अपनी तस्वीर के साथ। समाज सेवी लिखना जरूरी है। हाँ, वो तो पहचान ही बन गई है शायद। और इनकी राजनीति का तरीका वो भी बड़ा दिलचस्प बताया गया है। ठीक। कभी 1 रुपए वाली टॉफी हाँ, या 10 रुपए का पेन। या फिर बस वादे, खोखले वादे। बिल्कुल। और इसी में मतलब जो गांव की असली जरूरतें हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। वही तो, जैसे बेरोजगारी की बात है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। नशाखोरी भी एक बड़ी समस्या बताई गई है। हाँ, सड़कें, सफाई, इन पर कोई ध्यान ही नहीं। तो सारा जोर, जैसा आपने कहा, दिखावे पर ज्यादा है, असलियत पर कम। समाज सेवा के नाम पर काम, वो तो लगभग शून्य बताया गया है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब समुदाय की जो असल समस्याएं हैं उनसे कोई जुड़ाव ही नहीं दिखता। चेहरा चमकाना ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और देखिए, एक और पहलू है इसमें, ये व्हाट्सएप योद्धाओं का जिक्र। हाँ, ये भी आया है कि अगर कोई इन क्या कहते हैं दिखावटी नेताओं की असलियत बताने की कोशिश करे तो फौरन एक पूरी टीम ऑनलाइन आ जाती है। और उनका तरीका तर्क या तथ्य नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी कहती है कि वो सीधे गाली गलौज पर उतर आते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं। अच्छा। मकसद साफ है कि सच बोलने वाले को चुप करा दो, बदजुबानी से उसका चरित्र हनन करके। जी। पर जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, गाली देने से तर्क तो नहीं जीता जा सकता। हाँ, इससे तो अपनी ही सोच की कमी जाहिर होती है। सही बात है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि अगर सच बोलने वालों को ऐसे दबाया जाएगा तो फिर बदलाव आएगा कैसे? मुश्किल है, ये तो एक चुनौती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत में कुछ रास्ते भी सुझाए गए हैं। हाँ, कुछ ठोस कदमों की बात की गई है फखरपुर के लिए। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले शिक्षा पर जोर देने की बात है। स्कूलों में टीचर नियमित हों, बच्चों को डिजिटली शिक्षा मिले, लाइब्रेरी हो। हाँ, ताकि सोचने समझने का दायरा बढ़े। फिर बेरोजगारी का मुद्दा, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, छोटे उद्योग, स्वरोजगार योजनाएं, इस तरह के सुझाव हैं ताकि युवाओं को काम मिले। सही। और नशे की जो लत है उससे निपटने के लिए खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता, ये सब जरूरी बताया गया। और बुनियादी चीजें तो हैं ही, सफाई, पक्की सड़कें, नालियों की व्यवस्था। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। और एक बहुत अहम बात, जवाबदेही की। हाँ, वो क्या है? सुझाव है कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाए, प्रधान हो या कोई और, वो हर 3 महीने में खुली बैठक करे। अच्छा, जनता के सामने? जी, और अपने काम का पूरा हिसाब दे। इससे पारदर्शिता आएगी। ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि लोगों को अब बहुत ध्यान से देखना होगा, पहचानना होगा कि कौन सिर्फ बैनर और फोटो के सहारे चमक रहा है और कौन सच में जमीन पर काम करने को तैयार है, चाहे वो नाला साफ करना हो या बच्चों को पढ़ाना या किसी बेरोजगार की मदद करना। सही समाजसेवी तो वही है। उन चेहरों से सावधान रहना होगा जिनकी मुस्कान झूठी और वादे खोखले हैं। बिल्कुल। और सुधार तभी आएगा जब लोग डरना छोड़ेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे। असली मुद्दों पर बात करेंगे। हाँ, और जो सच बोल रहा है उसका साथ देंगे, चाहे ये व्हाट्सएप वाले कुछ भी कहें। तो मतलब साफ है, फखरपुर की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सतही राजनीति असली जरूरतों पर हावी हो सकती है। जी। और रास्ता यही है कि दिखावे को नकारा जाए, ठोस काम की मांग की जाए और सच का साथ दिया जाए। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने वाली है, ये फखरपुर का मामला तो ठीक है, स्थानीय नेताओं का है, पर क्या ये जो रवैया है, मतलब असर से ज्यादा छवि को महत्व देना और विरोध को शोर में दबा देना, क्या ये हमें सार्वजनिक जीवन में और जगहों पर भी दिखता है? ये एक बड़ा सवाल है। और किसी भी समुदाय के लिए ये कितना मुश्किल या आसान होता होगा कि वो अपना ध्यान चेहरों से हटाकर, मतलब व्यक्तियों से हटाकर, नीतियों और असल मुद्दों पर लगाए। और हाँ, फुरकान एस खान को गाली देने से अच्छा है अपने आप में सुधार करें, वरना बैनर में रह जाओगे। आने वाली नस्लें थूकेंगी तुम्हारी चाटुकारिता और चापलूसी बैनरबाजी पर। आखिरी बात, फेसबुक
इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जुड़ें। यूज़र नेम @the फखरपुर और जानकारी के लिए फुरकान एस खान से जुड़ें फेसबुक पर। फखरपुर जिंदाबाद, फर्जी समाज सेवी मुर्दाबाद।